कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने पार्ट नंबर 7 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए इसके अंदर सारे। और जैसे कि हम 59 डे स्ट्रेटजी की तरफ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कि स्ट्रेटजी थोड़ा सा पीछे हो गई, पर उसमें आप एक चीज चेक करके देखिए कि मैंने डेरिवेटिव के लेक्चर भी डाल रखे हैं आगे। तो जैसे कि 5th चैप्टर पूरा होने के बाद 6 लिमिट्स वाले के बाद डेरिवेटिव चल रहा है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पैरेलल चला दूंगा ताकि बेसिक्स वगैरह कवर हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप सो कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। जल्दी ही मैं फरवरी खत्म होने के बाद फरवरी 15 मिड में या लास्ट के अंदर आपको आईआईटी से रिलेटेड वीडियोस भी बनाना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेटेजी डालेंगे। पहले 10th और +2 वगैरह से हम फ्री हो जाए एक बार के लिए। तो जैसे कि आपके सामने एक्सपैंड है, एक्सपैंड आप देख सकते हैं, तो इसको हमने एक्सपैंड करना है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d माइनस c प्लस आइटा d a माइनस आइटा b। तो उसको क्या करेंगे हम एक्सपैंड के अकॉर्डिंगली, जैसे कि आपको मैंने बताया है, क्रॉस कर देंगे। a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b, बीच में माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c प्लस आइटा d c प्लस आइटा d। ओके, अब इसको बेटा हम सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट आप एक बात समझे जरा, ये a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b है। तो आपने एक चीज देखी होगी, x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b का। मतलब यहाँ पर क्या था, a b तो ऑलरेडी थे, तो इसको मतलब a और b की जगह पर मैंने x y लिख दिया। ये x, ये प्लस y, ये x, ये माइनस y। तो इसको सीधा सीधा क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। x क्या है, a स्क्वायर, माइनस y क्या है, आइटा b स्क्वायर। यहां से एक छोटा सा काम कर ले आप। करने को तो आप इन सबकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने वाले तरीके से बता दूंगा। यहां से काम करिए, यहां से इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो, ताकि इस माइनस, ये वाला माइनस कॉमन लेने, इस माइनस को प्लस बना दे। तो c क्या हो जाएगा, प्लस का, और आइटा d क्या हो जाएगा, माइनस का। ओके, तो देखते हैं, ये a स्क्वायर, ये आइटा स्क्वायर, ये b स्क्वायर, बीच में प्लस है, ये भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फार्मूला लग जाएगा। सेम क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस आइटा d स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। तो यहां क्या लिखेंगे आप, -1, एक माइनस ही है तो क्या हो गया, प्लस। आइटा स्क्वायर d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एक ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसमें फॉर्मूला नहीं लगाते तो आप सीधा मल्टीप्लाई करते, a को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, आइटा b को a से मल्टीप्लाई आइटा ba, आइटा b को माइनस a से मल्टीप्लाई माइनस आइटा ab, आइटा b को प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई आइटा b होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में माइनस, माइनस c की c से मल्टीप्लाई माइनस c स्क्वायर, आइटा d को c से मल्टीप्लाई प्लस आइटा dc, आइटा d को माइनस c से मल्टीप्लाई माइनस आइटा dc, आइटा d को प्लस आइटा d को प्लस आइटा d से मल्टीप्लाई आइटा d का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, सेम है। ये क्या आया, ये जो स्क्वायर है वो आइटा का भी और b का स्क्वायर भी है। माइनस c स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो आइटा का भी और d का स्क्वायर भी है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, एक a माइनस प्लस b स्क्वायर। ये वाला सॉरी, ये बाहर माइनस है तो चेंज हो जाएगा साइन, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, तो ये माइनस इस माइनस से मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस।
तो बेटा आप खुद सोचिए जरा, मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेटर है या फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेटर है। तो यहां से हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, उसके बाद हम फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जैसे कि आपके पास साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मतलब एक्सपेंड, साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री, एक फॉर्मूले का माइनस साइन 80 डिग्री इंटू माइनस कोस 10 डिग्री। ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये बाहर माइनस है, इसको क्या बना देगा प्लस, प्लस साइन 80 डिग्री कॉस 10 डिग्री, मीनिंग प्लस इंटू माइनस माइनस, बट बाहर फॉर्मूले में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको याद हो तो 10 डिग्री को ए ले लो, 80 डिग्री को बी। तो फॉर्मूला देखिए क्या बन जाता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा अगर किसी को याद हो तो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। कितना हो गया, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। फॉर्मूला होता है साइन 10 डिग्री cos 80 डिग्री, और एक फॉर्मूले का माइनस और एक वैसे इसके साथ माइनस पड़ा है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। 10 डिग्री को आप ए लिख लो और 80 डिग्री को आप बी लिख लो। तो आप देख सकते हैं साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो ए 10 डिग्री बी 80 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो यहां से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हो चुके हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो सीबीएसई 2008 एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। ओके, तो चलते हैं, फर्स्ट के दो पार्ट हो चुके हैं, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जल्दी ही। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट के बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमारा सीबीएसई 2009 कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। सी मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, √6 √5 √20 √24, क्रॉस मल्टीप्लाई √6 √24 √20 इंटू √5। तो रूट जब हमारी पावर से में बेस कर जाते हैं मल्टीप्लाई, इसको भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया 24 6 जा 144, और ये क्या हो गया 100। 144 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 12 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो 144 का रूट 12, 100 का रूट 10। तो 12 माइनस 10 कितना हो गया 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की। log a b 1 1 log b a ये है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा log बेस a पावर b log बेस b पावर a और 1 इंटू 1। इसके अंदर ये फॉर्मूला है log बेस m पावर n। ये फॉर्मूला होता था log का। उसमें क्या होता था, तो जो चीज ऊपर है वो ऊपर log के साथ और जो नीचे है वो नीचे log के साथ। ये फॉर्मूला होता था अगर किसी को याद हो तो इन दोनों में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर क्या है b है तो ऊपर log लिखेंगे, नीचे a है तो नीचे a लिख देंगे। ये यही फॉर्मूला लगेगा, ऊपर a है
तो ऊपर log के साथ a आएगा, नीचे log के साथ b आएगा। ये क्या हो गया 1, ये कैंसल, ये कैंसल, 1 माइनस 1 ये कैंसल होने पर क्या बन गया 1, और ये 1 हमारे पास पड़ा ही है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। आई होप सो समझ आ गया सभी को, क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की तरफ। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट मैं साथ साथ बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि लिखा हुआ नहीं होता गलती से कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है, तो उसके बाद हम फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करते वक्त एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब देखो करने को तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों की, बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां एक बात देखिए जरा आप, कि आप a को x को a ले लो, 1 को b ले लो, ये हो जाएगा हमारा x को अगर आपने a लिया है और 1 को आपने b लिया है, तो आप खुद देखिए जरा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ x के साथ 1 हो मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस a भी हो गया। ये 1b है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो b का स्क्वायर होगा। अगर आप अंदाजा लगाएं, अगर आप कंपैरिजन करें, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बनता है। और अगर यहाँ पर आप x की जगह पर a लिखें और 1 की जगह पर b, यहाँ a यहाँ b, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला बनता है a माइनस बी ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे इसके लिए, हम a की जगह पर x लिखेंगे x क्यूब, और b की जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 का क्यूब। बीच में क्या है माइनस का साइन है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी। a क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है 1 स्क्वायर, तो x क्यूब प्लस 1, बाहर माइनस है साइन चेंज, यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर तो माइनस का 1 है तो प्लस 1। x क्यूब पहले पावर जो बड़ी है वो लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2। तो यहां से हमारा ये आंसर आ चुका है। बट अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके करें और बीच में माइनस है कैलकुलेशन करें, फिर भी आंसर यही आएगा। करके देख लेते हैं। पहले पूरी ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x क्यूब माइनस x को x से मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई प्लस x, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई प्लस x स्क्वायर, प्लस 1 को माइनस x से मल्टीप्लाई माइनस x, प्लस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, x की x से मल्टीप्लाई, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई, प्लस 1 की x से मल्टीप्लाई, प्लस 1 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस का साइन है, ये काट दो, ये काट दो, बचेगा क्या x क्यूब प्लस 1, ये काट दिया, बीच में माइनस का साइन है, तो साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बस x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर ये आ रहा है। फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेटर है, क्वेश्चन बिना कॉपी पेन उठाए भी हो सकता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं तो। यहां से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हो चुके हैं। ओके, सिर्फ इसके अंदर जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये 2008 में आया हुआ है, 2009 के अंदर आया हुआ है। तो इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें मैट्रिक्स दे रखी है A, देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A स्क्वायर माइनस 3A। ये हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, हाँ जी, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या बोला कि A स्क्वायर माइनस 3A जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट निकालना है। ध्यान से पढ़िए, यानी कि पहले A स्क्वायर माइनस 3A निकालेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट यानी कि एक्सपेंड निकालेंगे।
ओके, तो देख सकते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड, यानी कि सबसे पहले आप ए स्क्वायर माइनस 3a निकाल लें। तो आप ए स्क्वायर अलग भी निकाल सकते हो, बट ए इंटू ए करके भी लिख सकते हो, ए इंटू ए माइनस 3a। तो ए मेरे पास क्या है, 1 3 2 1, दो बार लिख लिया, 1 3 2 1 माइनस 3, फिर ए मैट्रिक्स लिख ली 1 3 2 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही बात जो हमने पिछली एक्सरसाइजेस में करी हुई है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 3 इंटू 2 1 इंटू 3 3 इंटू 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 1 इंटू 1 1। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 7 6 4 7 3 9 6 3। उसके बाद माइनस कर दो, 7 माइनस 3 6 माइनस 9 4 माइनस 6 7 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 2 4। अब ये बन क्या गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 3a आ गया। यस, अब इसका डिटर्मिनेंट करना है, ये कहा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करवाता हूं। इन्होंने बोला है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, फाइंड करो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 3a, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 3a निकालो, उसका डिटर्मिनेंट करना है। यानी कि जो ए स्क्वायर माइनस 3a से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आपको डिटर्मिनेंट यानी कि एक्सपेंड करना है मेरा बेटा। तो एक्सपेंड कर देंगे इसका, जो ए स्क्वायर माइनस 3a बना है। तो 4 इंटू 4 बाहर माइनस, माइनस 2 इंटू माइनस 3 16 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6, बाहर माइनस है, 16 माइनस 6 कितना हो गया 10। आंसर आ चुका है। यहां से हमारा क्वेश्चन सेकंड खत्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चल रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका फर्स्ट पार्ट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है, और जो सेकंड पार्ट है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2013 कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस एक बार मैं टैली कर रहा हूं, कोई गलती ना हो। यस, सही है। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें हमें x की वैल्यूज निकालनी, हिडन x, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी, हिडन x। तो x की वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन है। दोनों साइड एक्सपेंड का साइन है, इधर भी दोनों साइड एक्सपेंड करके कैलकुलेशन कर देनी है। देखते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 2x 5 8 और x, इधर 6 माइनस 2 7 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x को x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 8 को 5 से मल्टीप्लाई 40, बीच में माइनस का साइन होता ही है, 6 3 18, 7 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 14, एक फॉर्मूले वाला माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस 14 को क्या बना देगा वो प्लस 14। तो ये क्या हो गया बेटा 2x स्क्वायर, ये माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का 32, ये माइनस का 40 तो जाकर क्या हो जाएगा प्लस 40। 2x स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया 72, ये 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो गया डिवाइड। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 6, 36 कब होती है प्लस 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो यहां पर x की वैल्यूज मेरे पास प्लस 6 और माइनस 6 आ चुकी है। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। आई होप सो समझ आ गया क्वेश्चन सभी को, आसान सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारे पास जगह है तो हम सॉल्यूशन थर्ड का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 2x x प्लस 3 2 ब्रैकेट x प्लस 1 x प्लस 1 और इधर 1 5 3 3। ओके, तो देखते हैं इसको क्या बनेगा, क्या हो सकता है। ये क्रॉस करते हैं
x की वैल्यूज निकालनी है 2x इंटू एक्स प्लस 1 बीच में माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 1 इंटू 3 और 3 1 इंटू 3 3 इंटू 5 15 बीच में माइनस का साइन। अब मल्टीप्लाई कर दो 2x को x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 2x को 1 से मल्टीप्लाई 2x इसकी मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 माइनस 15 माइनस 12 मल्टीप्लाई भी कर दो और साइन भी चेंज कर दो। वैसे तो माइनस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर 3x प्लस x 4x बाहर माइनस 2 है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 8x 3 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 6 ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कट गया प्लस 2x माइनस 8x माइनस 6x ये माइनस का 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 6 माइनस 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस कट गया 6 से 6 कट गया तो उधर बच क्या गया 1। तो यहां से हमारा जो आंसर है x की वैल्यूज क्या आ गई 1 आ गई। आई होप सो समझ आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। कैलकुलेशन केयरफुली करनी जरूरी है, ध्यान से करनी जरूरी है, मतलब कोई जल्दी नहीं। और अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है, कैरियर बनाने के लिए, कामयाब होने के लिए, अगर आपको पढ़ाई को ही कैरियर बना रहे हो तो आपको ढंग से पढ़ना जरूरी है। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हो चुके हैं और दोनों बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4th, वो हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। यानी कि जो हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये ना। तो इसमें क्या कहा हुआ है, x की वैल्यूज निकालनी है, जबकि एक्सपैंड हमको 8 के इक्वल दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3x 2x 8 के इक्वल है। क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर दो। 2x की x प्लस 3 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2 की माइनस 3x से मल्टीप्लाई 2x की x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 3 की 2x से मल्टीप्लाई 6x। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस का 6x। माइनस 2 की माइनस 3x से मल्टीप्लाई प्लस 6, दिस इंटू दिस इंटू दिस, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, क्या हो गया प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x। ये प्लस का 8 भी उठाकर इधर ले आओ। ओके, चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, इधर से 2 कॉमन ले लीजिए। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, सॉरी 6x माइनस 4। फैक्टर होता है इसका x प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3x माइनस 3x। हाँ ठीक है, सही लिखा। मैं सोच रहा था कुछ गलती से नहीं कर दी। क्या है 4th का फर्स्ट पार्ट। ओके, इसके फैक्टर कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर -4 और एडिंग करने पर +6 बनता है। कोई कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने कुछ? ओहो, गलती हो गई है। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कट ही जाएगा, ये नहीं आएगा। तभी मैं वो कुछ मिस्टेक कर रहा हूं। ओके, तो ये क्या बन गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा। मतलब यहां से क्या हुआ कि माइनस का 6x हो गया और ये प्लस 8 रह गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम, x स्क्वायर
-4, ये वाला 2 उधर जाके 0 के डिवाइड में हो गया, ये इस पे फार्मूला लगा दो, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस b और a प्लस b। तो क्या हो गया, x माइनस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और x प्लस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगाया मेरा बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला ये फार्मूला लगाया है। अब कई बार क्या होता है कि एक ही आंसर दे रखा होता है, थोड़ा टैली कर लो ध्यान से। अगर मान लो आपने 2 वैल्यू लिखी, यहाँ पर आपने x की वैल्यू 2 लिख दी, तो ये हो गया 5, यहां 2 लिखी तो -6, यहां 2 लिखा तो 4, फिर इसको आप क्रॉस करके देखो, 20 माइनस इंटू माइनस प्लस, बट बीच में माइनस भी आएगा, तो जो कि एक्सपेंड रेट आ रहा है। बट जब आपने x की वैल्यू -2 लिखी, यहाँ पर -2 प्लस 3 प्लस 1, यहां पर -2 लिखा, -2 इंटू -3 प्लस 6, यहां -2 लिखा तो -4, और जब आपने इसको क्रॉस किया तो 1 की -4 से मल्टीप्लाई -4, और 6 को जब आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -12, तो -4 प्लस 12 क्या हुआ, 8 हुआ। तो कई बार क्या होता है कि आंसर टैली नहीं करते हैं, तो दोनों को सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका मीनिंग x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 दोनों ही सेटिस्फाइड होंगी। आई होप सो समझ आ गया सभी को। ये हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। जो इसका सेकंड पार्ट है वो तो नहीं हुआ है, वो किसी में नहीं आया हुआ, तो देखते हैं सेकंड पार्ट। जगह है हमारे पास 3y(x1), इसकी भी हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, सारी जितनी हो सकती हैं। क्रॉस कर देंगे, 3 - xy, 3 - 8, 3 कट जाएगा आपस में, -xy = -8, माइनस माइनस कट जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है बेटा, दूसरी कोई इक्वेशन हो तो हम xy की वैल्यूज कंपैरिजन करके या पुट करके कुछ करके हम करें। सिर्फ हमारे पास xy = 8 आया, तो इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड कि अगर आप x की वैल्यू 1 लिखते हो, अगर आपने मान लो यहाँ पर 1 लिख दिया तो 1 उधर जाके डिवाइड में, तो y कितना होगा 8। अगर आप x की वैल्यू 2 ले लेते हो, 2 यहाँ पर पुट करते हो, 2 डिवाइड में जाता है तो 8/2, तो y फिर क्या होगा, यानी कि ऐसी कौन सी दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करें कि 8 आए। x1 लेंगे y 8 लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स ले लो जितने भी ले सकते हो। अगर आप x की वैल्यू 4 ले लेंगे तो y लेना पड़ेगा हमारे को 2 आगे। अगर आप x 8 ले लेते हो तो फिर y लेना पड़ेगा 1। तो यहां से जो हमारा आंसर है वो क्या आ चुका है, 4 पॉसिबल ऑर्डर आ चुके हैं। क्लियर हो चुका है ये। तो यहां से हमारे 4th क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो चुके हैं और जल्दी हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं बेटा। 4 क्वेश्चन होने के बाद हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमें x की वैल्यूज निकालनी है, जबकि गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैंने क्या बताया था आपको एग्जांपल्स में भी कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, जब उसका एक्सपेंड, यानी कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई नाम दे दिया मैंने 5 - x और x + 1, 2 और 4। बोला गया है कि ये सारी मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर तब होती है जब हमारे पास किसी मैट्रिक्स का एक्सपेंड 0 के इक्वल हो। तो यानी कि ये ऑलरेडी तीनों के तीनों जो एग्जांपल हैं उनका एक्सपेंड 0 के इक्वल रख के हमने x की वैल्यूज निकालनी है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा हमारा ये। तो देखते हैं 5 - x, x + 1, 2 और 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 - x × 4, ब्रैकेट के बाहर माइनस का, -2 × x + 1। 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20 - 4x, और 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, और इस एक्सपेंड को 0 के इक्वल रखना है, सॉल्व कर देंगे। 20 - 4x बाहर,
माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x, 20 माइनस 2 प्लस 18, प्लस 18 में जाकर क्या हो जाएगा माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, उधर जाकर डिवाइड में, तो 6x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई 3 आ चुकी है। चेक कर लेते हैं 1 मिनट आंसर। यस एक्यूरेट है। ये इतना आसान सा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2011 में आया हुआ बेटा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हम इसको लेट कर लेते हैं एक्सपेंड को, सॉरी ए मैट्रिक्स को 1 - 2 3 1 2 1 x - 2 3। इसके एक्सपेंड को, ये भी सिंगुलर है तो इसका एक्सपेंड भी किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रख देंगे। तो देखते हैं 1 - 2 3 1 2 1 x - 2 3 एक्सपेंड 0 के इक्वल। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार मेथड बताए थे, रो 1 किसी भी रो से किसी भी कॉलम से और सैरेस डायग्राम, तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा हूं रो 1, तो रो 1 एक्सपेंड करूंगा तो ये एलिमेंट्स लेके चलूंगा, तो ये कौन सा एलिमेंट है 1 1, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। 2 1 -2 3 आगे ये लेके चलेंगे तो क्या आएगा मेरे पास A1 2 1 2 है तो साइन चेंज नहीं होगा, क्या सॉरी साइन चेंज होगा तो -2 है तो क्या हो जाएगा +2। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। 1 1 x 3। अब आगे ये 1 3 है, 1 3 है तो क्या होगा 1 + 3, तो क्या होगा 1 + 3, A1 3 एलिमेंट्स है तो 1 + 3 4 इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, जो नजर आ रहा वही लिखा जाएगा। इसके साथ लगा सटा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। 1 2 x - 2 एक्सपेंड 0, तो 1 2 3 जा 6 -2 की +1 से मल्टीप्लाई -2 बटाएगा क्या साइन चेंज +2। आगे 1 × 3 3 x की 1 से मल्टीप्लाई x बटाएगा क्या बीच में फार्मूले के माइनस होता है। 1 × -2 x की 2 से मल्टीप्लाई +2x, पर बाहर माइनस होने की वजह से लिखा क्या जाएगा -2। अब इसको कर देंगे कैलकुलेट। 6 + 2 8 8 × 1 8 2 3 जा 6 2 की -x से मल्टीप्लाई -2x 3 की -2 से मल्टीप्लाई -6 3 की -2x से मल्टीप्लाई -6x -2x -6x -8x +6 -6 कट जाएगा, प्लस का 8 को जाकर क्या हो जाएगा -8 -8x के साथ मल्टीप्लाई है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारी 1, जो कि एक्यूरेट एकदम एक्यूरेट है। उसके बाद हम जल्दी ही क्वेश्चन 5th के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा है मैथ क्वेश्चन इसीलिए इधर जगह नहीं है, तो 5th के थर्ड पार्ट की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन 5th के दोनों पार्ट करने के बाद हम थर्ड पार्ट तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन 5th का थर्ड पार्ट सिंगुलर है तो इसको सीधा ही मैं नाम ना देके सीधा लिख देता हूं। आप नाम देके भी लिख सकते हो, लेट ए इज, सीधा भी कर सकते हो। ये एक्सपेंड हमारे को किसके इक्वल रखा हुआ है सिंगुलर दिया हुआ है। -5x + 2 2 4 1 x - 6 सिंगुलर है तो एक्सपेंड की वैल्यू 0 के इक्वल, फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही। तो इसके अंदर मैं कोई भी रो कोई भी कॉलम मैंने बताया था एक्सपेंड कर सकते हो, तो मैं रो 1 ही लेके चल रहा हूं। आप अपने तरीके से रो 2 या रो 3 या कॉलम 1 या कॉलम 2 कॉलम 3 कुछ भी या सैरस डायग्राम लगा के भी कर सकते हो। तो मैं ये वाले एलिमेंट्स ले रहा हूं, तो इसमें A1 1 है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, बाहर रहेगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म, तो x + 2 2 1 x - 6। अब नेक्स्ट वन
A12 एलिमेंट है 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 है तो क्या लिखा जाएगा +3। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म, -5 2 4 x -6। नेक्स्ट वन A13 क्या है 1 + 3 4 इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म, -5 x + 2 4 और 1 एक्सपेंड को किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल। तो आगे चलते हैं x + 1 x + 2 की x -6 से मल्टीप्लाई और 1 की 2 से मल्टीप्लाई तो बीच में माइनस का साइन आएगा, प्लस का 3 -5 की x -6 से मल्टीप्लाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई +8 बट फार्मूले के अंदर माइनस आएगा बीच में तो माइनस लिख दिया जाएगा, +4 -5 को 1 से मल्टीप्लाई -5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x + 2 से तो बीच में माइनस का साइन आएगा। आगे चलेंगे x + 1 x² 2 की x से मल्टीप्लाई -6 को x से मल्टीप्लाई -6 को 2 से मल्टीप्लाई और ये -2 पढ़ा ही है, -5 की x से मल्टीप्लाई -5 को -6 से मल्टीप्लाई -5 × -6 +30 -8 पढ़ा ही है, +4 -5 -4 की x से मल्टीप्लाई -4x -4 को +2 से मल्टीप्लाई -8। तो कैलकुलेशन करते हैं अभी x + 1 बाहर भी पड़ा है, छिड़ा नहीं गया, x² बड़ा था ना क्वेश्चन इसीलिए मैंने वो उधर थोड़ी सी जगह पे करवाया है। तो +2x -6x -4x -12 -2 -14 +3 -5x 30 -8 +22 +4 -4x -8 -5 -13 छोड़ देंगे यहीं पर ही, x + 1 x² -4x -14। अब एक बार इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है इसकी कर रहा हूं, -15x 3 को -5x से 3 को 22 से मल्टीप्लाई 66 +4 की -4x से -16x 4 की -32 से -13 से -52। ओके अब मल्टीप्लाई कर देते हैं और x पूरे ब्रैकेट को पहले x² से x² को x से x³ x² को 1 से x², -4 को x से -4x², -4x को 1 से -4x, -14 को x से मल्टीप्लाई -14x, -14 को +1 से -14, माइनस का 15x, प्लस का 66, माइनस का 16x, माइनस का 52। x³ पड़ा है, ये सिर्फ x² बड़ा यही है, -4x² प्लस x² -3x²। इसमें सारी वैल्यूज x वाली माइनस की है तो ऐड हो जाएंगी, जैसे कि ये 4 और 4 8 और 31 कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, ये हो गया मेरे पास 31 39x। कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो गई, मिस्टेक हो गई, x³ x² -4x², यहाँ मिस्टेक हो गई एक, -14 की x से मल्टीप्लाई -14x, ये गलती थी, -14 को x से, तो ये हो गया 18 और ये 31, सारे के सारे -4x -14x -15x -16x, ये हो जाएगा -49x। आगे बेटा ये -14 और -52 कितना हो गया, -66, और ये क्या है +66, ये तो खत्म ही हो गए। तो इक्वल में क्या रह गया 0, क्योंकि एक्सपेंड 0 के इक्वल आ रहा है। इधर सब में से x कॉमन आ जाएगा, जब x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x² -3x -49। तो ये ब्रैकेट भी x भी 0 के इक्वल है, वो तो अंडरस्टूड ही है ही। अब इसके फैक्टर नहीं होते तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x² -3x -49। तो इसकी कंपैरिजन करूंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0।
तो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट a है, ये b -3 है और c -14 है। यस, x क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा, अगर याद हो तो -b + -b स्क्वायर -4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है जो हम 10th क्लास में करते थे x की वैल्यूज निकालने का। फैक्टर ये ऑलरेडी होते नहीं, मल्टीप्लाई करने पर 49 माइनस का और एडिंग करने पर -3, फैक्टर बनते नहीं है 49, 7 7 जा होता है, ठीक है, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो 7 7 मिलकर क्या हो जाएगा, 14 बढ़ेंगे 3 तो किसी एंगल से नहीं बनते। तो b की जगह पर एक फॉर्मूले का माइनस और एक b की जगह माइनस, यहां पर b की जगह -4a और c वैल्यूज लिख देंगे सारी, माइनस को इग्नोर ना करना, जो माइनस के अंदर आ रहा है वो लिखना जरूरी है। x की वैल्यू माइनस -3 का स्क्वायर +9 -49 को 1 से और -4 से मल्टीप्लाई, 49 4 196 और x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 205 बाय में। तो ये हमारे दो आंसर आ चुके हैं, यही है यही है, यानी कि एक बार लिखेंगे 3 + 205/2 और एक बार लिखेंगे बीच में माइनस। तो x के दो आंसर आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो आंसर दो ही आएंगे। एक बार लिखा जाएगा 3 + √205/2, एक बार लिखा जाएगा 3 - √205/2 और एक x की वैल्यू हमारे पास ये थी, क्योंकि ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, यानी कि जब पावर 3 है तो आंसर x के कितने आएंगे, 3, एक ये आ गया और 2 ये आ गए। आई होप सो समझ आ गया। तो ये हमारा 5th का थर्ड पार्ट था। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। आगे हम 5 क्वेश्चन करने के बाद छठे क्वेश्चन 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़े। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आल्सो इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इन ईच केस। यानी कि मैट्रिक्स जो दे रखी हैं इनके सभी के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं और इसको हमने डिटरमिनेंट भी एक्सपेंड करना है, यानी कि सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है। तो सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर और माइनर्स निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में माइनर और कोफैक्टर के बारे में बताया हुआ है, तो मैं इसको मैट्रिक्स को नाम देता हूं लेट मैट्रिक्स 5 -2 3 और 7। तो इसके मैं एक्सपेंड कर देता हूं, पहले ही 5 कर देता हूं एक्सपेंड। 5 × 7 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन बीच में, 3 × -2 35, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, 35 + 6, ये बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएगा तो क्या आ गया मेरे पास 41। 35 + 6 क्या हो गया मेरे पास 41 आ गया बेटा। ओके, तो एक्सपेंड तो हो चुका है। अब मैं बात करता हूं कोफैक्टर्स की। तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कोफैक्टर और माइनर के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले पता भी था, पता और ज्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर की बात कर रहा हूं, पहले मैं माइनर की बात करूंगा। तो यहां पर मैं माइनर भी लिख रहा हूं साथ साथ ही, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोफैक्टर को ए से लिखा जाता है, माइनर को M11 ऐसे M से लिखा जाता है। तो क्या होगा, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, तो बच क्या जाएगा 7। अगर इन दोनों का टोटल 1 + 1 2 इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, अदरवाइज साइन चेंज हो जाएगा। माइनर के अंदर माइनर भी यही का यही आएगा, इसके अंदर साइन जहां चेंज होना है ना पर वहां करेंगे नहीं। अब जैसे आपको बताता हूं, जैसे मैंने A12 किया, A12 क्या है, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म है, बचेगा 3, बट लिखा क्या जाएगा, ये 1 2 उन दोनों का टोटल क्या है ओड नंबर, तो ओड नंबर है तो साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस लिखा जाएगा। बट अगर मैं M12 निकाल लेता हूं ना तो साइन चेंज करना ही नहीं, जो है वही लिखना है बस।
बात समझ आई? यानी कि मैंने इसको M11 M12 निकाला, ये गया, तो ये यही का यही लिखना है, बस चेंज नहीं करना। कोफैक्टर्स में ओड एलिमेंट्स के साइन चेंज होते हैं बट माइनर के अंदर नहीं करने। अब यहां पर मैं जब A21 निकालता हूं तो 21 क्या है, 2 + 1 3, 21 क्या है, ये है 21, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, बच क्या गया -2, बट ये 21 होने की वजह से इस -2 को क्या लिख देंगे +2। बट यहां जो M21 होगा, चेंज किया है ना साइन, ये खत्म -2 था तो +2 लिखा है ना, तो -2 ही रहने देना है। बस कुल मिला के माइनर के अंदर हमें साइन नहीं चेंज करने। आगे बात करते हैं 2 की, ये खत्म 5, 2 + 2 क्या होता है मेरा बेटा 4 इवन नंबर है, इवन है तो साइन चेंज नहीं करना, जो एलिमेंट पड़ा है वही का वही लिखा जाएगा। तो साइन जब माइनर के अंदर तो कहीं नहीं होना, तो M22 निकालेंगे, ये खत्म, जो चीज पड़ी है ना बस वही की वही लिखी जाएगी। आई होप सो समझ आ गया। 3x3 वाले में और ज्यादा अच्छा समझ आएगा, वैसे तो क्लियर हो चुका है पर फिर भी। अब मैं सॉल्यूशन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा, 6 के सेकंड पार्ट की तरफ जल्दी ही। तो मैं यहां पर मैट्रिक्स लिख देता हूं, लेफ्ट मैट्रिक्स 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। क्या करता हूं, कोफैक्टर्स एक्सपेंड कर देता हूं, चलो पहले एक्सपेंड कर देता हूं। एक्सपेंड रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, सैरस डायग्राम से, जिससे मर्जी कर लीजिए। रो 1 से कर रहा हूं, जब मैं रो 1 से करूंगा तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है मेरा A11, तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, इसके साथ लगा हुआ रो खत्म, जो बच गया वो लिख दिया जाएगा ये। अब इस पे जाऊंगा, इस रो की बात ही कर रहे हैं तो ये एलिमेंट कौन सा है 0, और कौन सा एलिमेंट है 1 2 है तो 1 + 2 3, ओड है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, 3 -1 0 2। अब आगे ये कौन सा एलिमेंट है 1 3 मतलब 1 + 3 4 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, 3 5 0 1। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, बट बीच में आता क्या होता है, साइन चेंज करेंगे तो -1 टोटल आएगा, बट वैसे माइनस होने की वजह से बीच में प्लस लिखा जाएगा। ये 0 है, वैसे कोई तुक नहीं बनता इसकी कैलकुलेशन करने से, क्योंकि 0 बार मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 ही हो जाता है। चलो फिर भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं। 3 2 6, 0 को -1 से मल्टीप्लाई -0, एक माइनस वैसे होता है, +0 फॉर्मेलिटी कर दी। 4 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 0 को 5 से मल्टीप्लाई +0, बट बीच में फॉर्मूले के साथ माइनस का होता है। तो 10 + 1 11, 11 की 1 से मल्टीप्लाई, 6 की 0 से मल्टीप्लाई, 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12। तो ये क्या आ गया, एक्सपेंड 12 + 11 23, तो 23 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो ये एक्सपेंड हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर और माइनर दोनों निकाल रहा हूं। जैसे कि मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं तो A11 सभी का निकालूंगा ताकि आपको मैं बता सकूं। ये खत्म, लिखा क्या जाएगा 5 - 1 1 2। और ये कौन सा एलिमेंट है 1 + 1 2 इवन है या ओड है, इवन है तो साइन चेंज, बाहर साइन नहीं चेंज करेंगे, बाहर साइन लिखेंगे नहीं माइनस। तो क्या आ जाएगा 5 2 10, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, बट लिखा क्या जाएगा +1। ये आ गया। अब जो माइनर होगा उसमें तो साइन कहीं भी चेंज नहीं करना, तो इसका जो M11 आएगा सीधी सीधी बात है वो भी क्या आएगा +11 ही आएगा, बात ही खत्म।
अब बात करते हैं हम A12 की। 12 में क्या होगा, ये 12 है तो 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो साइन क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, क्या रह जाएगा 3 -1 0 2। 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, 0 को -1 से मल्टीप्लाई +0, तो ये क्या आ जाएगा 6 है, प्लस का माइनस का 6 हो जाएगा। अब माइनर के अंदर क्या करना है, माइनर में ये जो माइनस अगर आप छोड़ दे, बाई चांस भूल जाए माइनर में, तो रह क्या जाएगा सिर्फ +6, तो इसके अंदर +6 आएगा। कुल मिला के जो यहाँ साइन चेंज हो गया ना, तो उसका अपोजिट ही आएगा वहां, मतलब माइनर के अंदर हमें साइन भी बाहर नहीं लिखने हैं। यहाँ पर अगर मैं a है तो यहाँ पर m हो जाएगा, माइनर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, A13 का मतलब क्या है 1 + 3 1 + 3 4 इवन नंबर है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, मतलब बाहर कुछ भी साइन नहीं चेंज होगा। नंबर तो लिखना ही नहीं, एक्सपेंड के अंदर बाहर नंबर लिखते होते हैं, सिर्फ साइन वगैरह का ध्यान रखना है। तो क्या लिखा जाएगा, इससे रिलेटेड कॉलम खत्म, रो खत्म, बच गया हमारा ये 3501। क्या आ जाएगा 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0, बट आएगा क्या -1, तो आ क्या गया 3। साइन वैसे चेंज नहीं हुआ था इसका बाहर, तो वैसे भी माइनर का तो वैसे भी नहीं होता, तो जो आंसर A13 का होगा वही M13 का भी आएगा। आई होप सो समझ आ गया है। अब बात करते हैं हम किसकी, इस एलिमेंट्स में चले जाते हैं A21 में। अब ये 21 क्या है, 2 + 1 3 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या लिखेंगे बाहर माइनस का साइन। इसके साथ लगा हुआ रो खत्म, कॉलम खत्म, 0 ये खत्म, बच क्या गया 0 4 1 2, तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 4 से मल्टीप्लाई +4, बट बीच में आता क्या माइनस +4, बट M21 क्या आएगा, इसमें इन्होंने साइन चेंज किया तो +4 आया, अगर साइन ना चेंज करते वाला तो क्या लिखा जाना था -4, मतलब उसमें साइन नहीं चेंज करना, बस माइनर में इतना सा, इतनी सी बात है। उसके बाद बात करते हैं हम A23 की। 22 में कौन सा एलिमेंट है, ये 22 क्या है, 2 + 2 4 है तो इवन नंबर है, दोनों का टोटल इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, मीनिंग क्या होगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसके साथ लगा हुआ रो खत्म, कॉलम खत्म, तो क्या लिखा जाएगा 1 4 0 2, 1 × 2 2, 0 × 4 0 -0, तो 2 आ जाएगा। वैसे भी साइन चेंज नहीं हुआ तो हमारे पास M22 भी क्या आएगा, जो A22 का आंसर होगा वही आएगा। आई होप सो समझ आ गया। आगे चलते हैं बेटा A23 23 क्या है, ये 23 मतलब 2 + 3, तो 2 + 3 का मतलब क्या हुआ, 2 + 3 5 ऑड नंबर है, ऑड है तो बाहर माइनस का साइन लिख देंगे। 2 3 ये वाला है, इसके साथ लगा हुआ रो खत्म, कॉलम खत्म, 1 0 0 1 लिख देंगे। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 0 की 0 से मल्टीप्लाई -0, ये बाहर माइनस है तो ये +1 -1 बना देगा। A23 में -1 आया साइन चेंज करने पे, अगर साइन चेंज ना करते तो क्या आता, यहां लिख रहा हूं, साइन अगर चेंज ना करते तो यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्वेश्चन, तो ये हो ही गए पूरे, ताकि जगह बच जाए। हाँ जी बेटा, A23 में माइनस चेंज करने की वजह से -1 आया, बट अगर माइनर के अंदर तो करना ही नहीं 23 में, तो आंसर एक्यूरेट आंसर क्या होगा, बिना चेंज किया होगा, तो क्या आएगा +1। आई होप सो समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड रो के फैक्टर्स की बात करेंगे। तो 3 1 क्या होता है, 3 + 1 4 इवन नंबर है तो बाहर माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसके एलिमेंट्स लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग जो साथ में मिलते जुलते हैं। इसको छोड़कर, कॉलम को छोड़कर, रो को छोड़कर जो बच जाएंगे ये वाले लिख देंगे यहाँ 0
+4 5 -1। 0 की -1 से मल्टीप्लाई 0, 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20 -20, क्योंकि बीच में माइनस भी आता है। आंसर क्या आ गया? -20। साइन तो पहले ऑलरेडी चेंज नहीं किया था, तो M31 भी क्या आएगा? जो हमारा A31 आएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम 3 + 2 क्या होता है? 5 क्या है? ऑड नंबर है तो साइन माइनस का लिखा जाएगा। 3 है क्या? ये इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। 1 4 3 -1। 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12, प्लस का 12 पटाएगा क्या? -12। -1 -12 कितना होता है? -13। माइनस क्या हो जाएगा? +13। अब मैंने 3 होने की वजह से साइन चेंज किया तो 13 आया, तो इसका मतलब M32 क्या आएगा? बिना साइन चेंज किया होगा। कौन सा? ये वाला। यानी कि अगर A32 साइन चेंज करने में +13 आया तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब इस तरीके से समझ लो। उसके बाद हमारा लास्ट कोफैक्टर है 3 एलिमेंट्स वाला। 3 + 3 क्या है? 6। इन दोनों का टोटल 6 क्या होता है? इवन नंबर, तो साइन चेंज बाहर नहीं किया जाएगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, बच गया ये 1035। क्रॉस कर देंगे, आ जाएगा 1 × 5, 3 × 0 0, -0 या +0, 5 - 0 क्या है? 5। साइन चेंज किया नहीं था, जो A33 कोफैक्टर की वैल्यू है वही -33 की वैल्यूज आएगी। तो यहां से हमारे सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर और सभी एलिमेंट्स के माइनर्स और एक्सपेंड जो 23 था वो सारा हो चुका है। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन 6 के दोनों पार्ट थे वो हो चुके हैं। अब एक बात की तरफ गौर करना, जिन स्टूडेंट्स को अब तक हमने क्या क्या चीज पढ़ी, अगर आपको मल्टीप्लाई आती है मैट्रिक्स की, अगर आपको ट्रांसपोज के बारे में पता है, अगर आपको एक्सपेंड आता है और अगर आपको कोफैक्टर आता है, ये चीजें आती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके वाला चैप्टर जो मैट्रिक्स कंटिन्यूड है वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। क्या? नंबर 1, वैसे तो चलो आपको मैट्रिक्स की प्लस माइनस तो चलो आनी चाहिए। मेन क्या है कि आपको क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की, 2-3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आगे आएगा। फिर कोफैक्टर्स, एक्सपैंड, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को ये पता है, ट्रांसपोज पता है, ये चारों पांचों चीजें पता है, तो समझ लीजिए उसके लिए 5th चैप्टर बहुत ही आसान है। ओके, तो मतलब 5th चैप्टर लगभग समझ लो हो चुका है, अगर आपका 4th चैप्टर आपको क्लियर हो गया तो। इसी के साथ ही हमारे 6 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ, 7वां क्वेश्चन लिख दिया गया है, 7वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इफ कैपिटल AIJ, एक मिनट प्लीज। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। इफ कैपिटल AIJ is the cofactor of the elements of AIJ, smaller AIJ of the determinant, then write the values of smaller A32 dot capital A32। ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि आपको बताया गया, आपने एग्जांपल से भी चीजें की है कि कैपिटल A जो है वो कोफैक्टर को मेंशन करता है और स्मॉलर A32 ये एलिमेंट्स को मतलब मेंशन करता है, इंडिकेट करता है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख रहा हूं, एक बार के लिए लेट कर देता हूं, कोई मैट्रिक्स नाम दे देता हूं इसको 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो जो मेरे पास A32 है वो मेरे पास ये वाला है, तो मैं यहां एक बार के लिए लिख देता हूं। ओके, अब मैं कैपिटल A32 की वैल्यू निकालता हूं। कैपिटल A32 क्या होता है बेटा? इसी का ही कोफैक्टर निकालना है।
कोफैक्टर निकालते वक्त क्या करते हैं, 3 + 2 क्या है 5, 5 ऑड नंबर है तो बाहर माइनस का साइन लिखेंगे। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, इसके साथ लगा हुआ रो खत्म, बच क्या गया 2 5 6 4। यस, ये हम कैलकुलेट कर देंगे, आप देख सकते हैं। यस, 2 × 4 8, 6 × 5 +30, बट बीच में माइनस का साइन होता है इसलिए माइनस आएगा। क्या हो गया 8 - 30 - 22, तो माइनस माइनस +22। मेरे पास A32 की वैल्यूज आ चुकी है, मेरे पास A32 की वैल्यू है, एलिमेंट्स की वैल्यू है। इन दोनों को क्या करने के लिए बोला है इन्होंने, प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ये चीज पूछी गई है। तो A32 5 है और कैपिटल A32 यानी कि कोफैक्टर ऑफ A32 क्या है, क्या निकाला हमने अभी 22। 22 5 का कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये आंसर आ चुका है A32 डॉट कैपिटल A32, यानी कि A32 इंडिकेट करता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स A32 को, कैपिटल A32 इंडिकेट करता है पूरी मैट्रिक्स के कोफैक्टर A32 वाले एलिमेंट्स। आई होप समझ आ गया, आसान सी चीज थी, मुश्किल नहीं था। तो यहां से हमारा 7वां क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन 8 के 4 पार्ट है, तो इसमें से मैं बता देता हूं आपको, कोई एनसीईआरटी या किसी चीज का है तो। ये हमारा जो क्वेश्चन था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2013 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी तरह मैं 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इवैल्यूएट बोला, ये इवैल्यूएट का मतलब क्या है कि इसको एक्सपेंड कर दें। तो 4 पार्ट है मेरे पास, तो मैं पहले पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। सॉल्यूशन 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास 1 3 5 2 6 10 31 11 38। तो वैसे तो मैंने आपको बताया इसके 7 मेथड होते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम से। तो अब की बार मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं कॉलम 1, तो मैं एक्सपेंड कॉलम 2 कर लेता हूं। आपको समझ आना चाहिए, जिससे मर्जी कर सकते हो। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एक चमत्कार भी बताऊंगा आपको, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉलम 2 वाले एलिमेंट्स में ये लेके चल रहा हूं। अब ये कौन से एलिमेंट्स हैं मैं यहां लिख देता हूं एक बार के लिए, ताकि मेंशन हो जाए, ताकि दिक्कत ना आए। यहां लिख देता हूं, चलो यहां बेटर रहेगा, थोड़ा सभी क्वेश्चनों के अंदर काम आ जाएगा। यहां लिख देता हूं। अब मैं कॉलम 2 को लेके चल रहा हूं, आप किसी भी चीज को लेके चल सकते हो, मतलब किसी भी रो किसी भी कॉलम को ले सकते हो आप। मैं क्या ले रहा हूं, मैं सिर्फ कॉलम 2 को एक्सपेंड कर रहा हूं। तो कॉलम 2 एक्सपेंड कर देते हैं हम। तो इसका एलिमेंट्स कौन सा है A1 2, ये वाले एलिमेंट्स ले 1 2 मतलब 1 + 2 3। 3 क्या है ओड है, तो जो नंबर नजर आ रहा है उसका अपोजिट साइन लिख देंगे -3। उसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म इस नंबर के साथ, और इसके साथ लगा हुआ रो खत्म। बच गया मेरे पास 2 10 31 38। अब मैं आता हूं इस पे 2 2 + 2 4 4 क्या है मेरा इवन नंबर है, इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, +6 ही रहेगा। इसके साथ लगा हुआ रो खत्म कॉलम खत्म 1 5 31 38। 3 2 क्या है 3 + 2 5 5 क्या है ऑड नंबर है, तो क्या होगा +11 क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर -11। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म और इसका रो खत्म। तो ये आ गया मेरे पास ये। इसको कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 को 38 से मल्टीप्लाई 76, 31 को 10 से मल्टीप्लाई -310। इसको करूंगा 38 को 1 से मल्टीप्लाई, 31 को 5 से मल्टीप्लाई 155 11, 1 को 10 से मल्टीप्लाई 10, 2 की -5 से मल्टीप्लाई -10 -3। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 234 माइनस का
प्लस 6, ये आएगा 117 माइनस का, ये 10 माइनस 10 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस को माइनस से, ये आएगा मेरे पास 702। यस, ये कितना आएगा 702 माइनस का 660 और 42, 11 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 702 प्लस का और माइनस का 0 आ गया। ये तो अचानक 0 आ गया बेटा, ये नहीं होता कि इस मतलब एक्सपेंड करना है तो 0 ही आएगा, 0 आंसर आ गया। इसके अंदर मैं आपको एक चमत्कारी चीज बताता हूँ स्पेशल इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप सो समझ आ गया। एक्सपेंड तो आपको पहले से आता था। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में आने लायक होते हैं और आसान से क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर हम टाइम बहुत लगा देते हैं। तो मैं आपके सामने इस सोल्यूशन नंबर 8 का स्पेशल क्वेश्चन है, ये तो ट्रिकी मेथड सुनो। ट्रिकी, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो टाइम वेस्ट करने वाले नहीं आते, बिना कॉपी पेन उठाए करने वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार। मैं यहां पर इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपका हो चुका है, आंसर आ चुका है। आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है। ऐसा कौन सा कॉलम या ऐसा कौन सा रो है जिसमें से कोई चीज कॉमन आ सकती है? तो रो 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, आया कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो 135। अब आपको रो 1 और रो 2 एक जैसा एलिमेंट, एक जैसी नजर आ रही है, 135। जब कोई दो रो या कोई दो कॉलम बिल्कुल सेम हो, प्लस माइनस का भी फर्क ना हो, तो उसका एक्सपेंड क्या होता है? हमेशा और हमेशा 0 होता है। उसको लिखा क्या जाएगा? देयरफॉर रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। IDENTICAL, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों सेम है। तो कितना आसान हो गया, बट वो कॉमन आके इक्वल होना चाहिए। स्पेशल क्वेश्चन था। सोचो जरा कि अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, सुन लीजिए ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में ये तरीका लगाते हो, ट्रिकी मत लिख देना, बस वो लिख भी दोगे तो मैटर नहीं करेगा, तब भी नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ये वाला मेथड भी लगाओगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ये डैम श्योर, डैम चैलेंज है, डैम प्रॉमिस, पूरा पकड़े वाला प्रॉमिस है, नंबर आधा भी नहीं कटेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, बट शर्त ये है कि कॉमन आना चाहिए। ओके, तो और क्या बताना चाह रहा था मैं, बस अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं 8th के सेकंड पार्ट पे। सॉल्यूशन नंबर 8 का सेकंड जगह है तो मैं कर ही देता हूं। सॉल्यूशन नंबर 8 का सेकंड ये रहा बेटा, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। इसको मैंने किस कॉलम से, कॉलम 2 से किया था, इसको मैं कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लेता हूं। वैसे तो ज्यादातर ना बुक्स के अंदर या ज्यादातर स्टूडेंट रो 1 से ही करते हैं, जिससे मर्जी कर लीजिए। एक्सपेंड कॉलम 3 कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से करें तो आंसर में फर्क नहीं आएगा। देखो मैंने सिंपल तरीका लगाया था तो भी आंसर 0 आया, ये आइडेंटिकल वाला लगा दे तो भी 0 आया, चाहे आप कोई भी मेथड लगा दो, चाहे रो 1 रो 2 रो 3 जो मर्जी लगाओ, आंसर तो एक जैसे ही आएगा। तो एक्सपेंड कॉलम 3 में मैं एलिमेंट सी वाले लेके चलूंगा, यानी कि ये, तो इसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट लूंगा तो A13 मतलब 1 + 3 क्या होता है 4 इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा। एक्सपेंड के अंदर एलिमेंट लिखना होता है, कोफैक्टर में नहीं लिखना होता। कोफैक्टर में जहां साइन लिखना है, बाहर ओड है तो साइन चेंज करना है तो करना है, नंबर नहीं लिखते होते, इसमें नंबर तो लिखना ही होता है एक्सपेंड में। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, बच गया 6 0 1 5। अब बात करते हैं इस एलिमेंट की, 2 3 क्या है, 2 + 3 5 क्या है, ओड नंबर है,
ओड है तो क्या होगा, +4 की जगह -4 लिख देंगे। इसके साथ लगा हुआ रो खत्म, कॉलम खत्म। 2 -3 1 5। अब बात करेंगे इसकी, ये क्या है 3 3 + 3 6 इवन नंबर है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, बच क्या गया 2 -3 6 0। 5 6 5 जा 30, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3, बट फॉर्मूले का भी माइनस बीच में आता है इसलिए क्या हो जाएगा +3। -7 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 6 की -3 से मल्टीप्लाई -18, बट आएगा क्या +18। 30 की 5 से मल्टीप्लाई 150, 13 × 4, चलो मैं लिख देता हूं दोबारा एक बार, 7 × 18, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं थी। 13 4 जा 52, 18 7 जा 70 और 56 126। ओके, तो ये है मेरा 150, ये है मेरे पास 52 126 178, ये माइनस का 52, ये माइनस का 126, माइनस का 178 और प्लस का 150, क्या हो जाएगा माइनस का 28 आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, 178 में से 150 चला गया तो -28 आ जाएगा। -28 आ रहा है, एग्जैक्ट है बिल्कुल, ओके है, यस। तो यहां से हमारे 8 क्वेश्चन के 2 पार्ट हो चुके हैं। जल्दी हम आगे वाले मेथड्स की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके 11 क्वेश्चन हैं, मतलब एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन है, तो इसका सिर्फ मैं 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही डाल रहा हूं। जो हमारा पार्ट नंबर 8 आएगा उसमें 4.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल और क्वेश्चन दोनों डाले जाएंगे। बताना इसलिए जरूरी। और एक और थोड़ी सी चीज अनाउंस करना चाहता हूं कि आज दिन है हमारा वेडनेसडे, तो बाकी लेक्चर में 5th चैप्टर जो है वो मंडे को डालूंगा, क्योंकि अब मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, जल्दी ही बढ़ना चाहता हूँ कि ताकि मैं उसको अच्छे से करूँ, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़े हैं, एनर्जी भी बहुत लगेगी और मैं चाहता हूँ कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो हमारा कैलकुलस है वो पूरा हो जाए। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी तो छोटा सा चैप्टर है, वो साथ साथ ही करवा दिया जाएगा। तो ये जो हमारा 5th चैप्टर बचेगा ये मैं मंडे ट्यूसडे को डालूंगा बेटा, ठीक है। ये गैप इसलिए रखा जा रहा है कि ताकि और भी बहुत सारी चीजें जो जरूरी है वो भी करवाई जा सके, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2-3 दिन ही लगाने थे पर हमारे लेक्चर बहुत ज्यादा हो गए। पर मैं चाह रहा था कि जो चीज हो ढंग से हो, अब YouTube पे रहेगी तो बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी किसी को करने में, ठीक है, इसलिए तसल्ली से करा दी गई चीज। तो चलते हैं आगे 8 के 3rd पार्ट की तरफ। जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 के 3rd पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी। तो देखते हैं सॉल्यूशन 8 का 3rd पार्ट। 0 1 secant थीटा टेंजेंट थीटा माइनस secant थीटा टेंजेंट थीटा 1 0 1। इसको एक्सपेंड करना है तो इसको मैं अब की बार एक्सपेंड रो 2 ले लेता हूं। कोई भी ले सकते हैं, आप करके देख सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं आएगा किसी भी हालत में। तो एक्सपेंड रो 2 में मैं यहां पर मैट्रिक्स लिख रहा हूं A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। तो मैं ये वाले एलिमेंट्स लेके चल रहा हूं। A21 क्या है 2 + 1 3 है ऑड नंबर, ऑड है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस टेंजेंट है तो माइनस टेंजेंट हो जाएगा। इसके साथ लगा हुआ रो खत्म, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म। 1 secant थीटा, ये खत्म तो बचेगा 1 secant और 0 1, ये वाले ये और ये। अगली बार बारी किसकी है 2 2 की, 2 + 2 4 4 क्या है इवन नंबर,
इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, बचेगा क्या, एक बचेगा 0, एक बचेगा सीकेंड, एक बचेगा 1, एक बचेगा 1। आगे क्या होगा, 2 3 2 3 क्या है, 2 + 3 5, 5 क्या है ऑड नंबर है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस टेंजेंट थीटा। इसके साथ लगा हुआ रो खत्म, कॉलम खत्म, 0 1 1 0, ये आ गया माइनस टेंजेंट थीटा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 0 को सीकेंड से मल्टीप्लाई 0, बीच में माइनस का साइन होता है, वो लिख दो फॉर्मेलिटी के लिए, फर्क तो पड़ना नहीं क्योंकि वैल्यूज क्या आई है, वो 0 ही आई है। सीकेंड थीटा 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, 1 को सीकेंड से मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस सीकेंड, बटाएगा क्या, माइनस सीकेंड। टेंजेंट थीटा 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई +1, बटाएगा क्या, -1। माइनस टेंजेंट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस सीकेंड थीटा को माइनस सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस टेंजेंट थीटा को -1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंजेंट थीटा, ये माइनस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सपेंड था, सिंपल कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 8 का फोर्थ सॉल्यूशन। अच्छा खासा क्वेश्चन है, अल्फा बीटा वगैरह दे रखे हैं, तो देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, cos अल्फा, cos बीटा, cos अल्फा sin बीटा, माइनस sin अल्फा माइनस sin बीटा, cos बीटा 0, sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा। ये मैट्रिक्स है। इसलिए चेक कर रहा हूं कि गलती ना हो जाए। इसको मैं कर रहा हूं एक्सपेंड रो 1 से बेटा, कंसंट्रेशन से करना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आती होगी तो आपके लिए तो टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो एलिमेंट्स कौन सा लेके चल रहे हैं, रो 1 है तो ये वाले एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं। ये वाला एलिमेंट्स फर्स्ट कौन सा है, 1 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 + 1 2, 2 क्या है, इवन है तो क्या होगा, बाहर, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये बाहर पड़ा रहेगा। cos अल्फा cos बीटा, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, cos बीटा 0, sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा। अब ये लेके चलेंगे, कौन सा एलिमेंट है, 1 2, 1 + 2 3, 3 क्या है, ओड है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये खत्म, माइनस sin बीटा 0, sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा। ये खत्म, ये लिख दिया। अब ये कौन सा एलिमेंट है, A1 3, 1 + 3 4, 4 क्या है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, माइनस sin बीटा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा sin बीटा। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। cos अल्फा cos बीटा बाहर पड़ा हुआ है, cos बीटा की cos अल्फा से मल्टीप्लाई, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही होगा, बीच में माइनस का साइन होता है, -0 लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता। नेक्स्ट वन, ये पड़ा है बाहर, यहां लिख देता हूं,
माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, दिस इंटू दिस क्या आएगा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। इसको जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो मैटर नहीं करता, मत लिखो। ये पड़ा है बाहर माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो होगा ही बट साइन भी चेंज होगा फॉर्मूले वाला, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन अल्फा और cos बीटा की cos बीटा से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर बीटा। आगे चलते हैं, cos अल्फा cos बीटा की cos अल्फा cos बीटा से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। अब ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से है तो प्लस साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा cos अल्फा की cos अल्फा से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर अल्फा। अब इस माइनस साइन अल्फा को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस साइन अल्फा को इस पे भी करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा की साइन अल्फा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस से प्लस, साइन अल्फा को साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको इकट्ठा रख लेना है, इन दोनों को। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि इन दोनों में cos स्क्वायर बीटा नजर आ रहा है। इन दोनों को इकट्ठा रख लेते हैं पहले, और जो बाकी है बीच वाले बच गए इनको इकट्ठा लिख लिया। इसमें से cos स्क्वायर बीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें से कॉमन साइन स्क्वायर बीटा ले लो, क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 की cos स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 की साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई। अब ये भी एंगल सेम हो गए, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है, 1। तो मीनिंग जिसको फॉर्मूले आते हैं उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मतलब एक्सपेंड किया, फिर इनको इकट्ठा लिखा, इसमें से कॉमन लिया, फिर अंदर जो बचे वो एंगल सेम थे, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 तब होता है जब एंगल सेम हो, तो ये हो जाएगा 1। और जब मैंने इसमें से कॉमन लिया साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी जब इनमें से कॉमन लिया साइन स्क्वायर बीटा, तो अंदर क्या बच गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी 1, तो ये 1 इनटू साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा इनटू 1 cos स्क्वायर बीटा, तो यहां पर भी एंगल सेम हो गए, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर क्या है इसका, 1। एनसीईआरटी को करने की कोशिश करो पूरा, जो स्टूडेंट्स जिनकी ठीक ठाक नॉलेज है और जिनकी बहुत बढ़िया नॉलेज है ना, जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं, उनको एलिमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव अलग अलग जगह पे अलग अलग किताबें लगी होंगी, आर डी शर्मा ही पढ़ते होंगे कोई, पर मेरी सजेशन है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कर डालो विद एग्जांपल, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। तो यहां से हमारे 8 क्वेश्चन के चारों पार्ट हो चुके हैं, अब हम 9वें क्वेश्चंस की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 हमारे सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस रह गए इस पार्ट के अंदर। इसके साथ ही हम जल्दी ही पार्ट 8 की तरफ भी बढ़ेंगे। शो करना है, शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि ये जो हमारे को मैट्रिक्स दे रखी है, ये जो मैट्रिक्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आनी चाहिए। क्या मतलब है कि इसका जो एक्सपेंड है, डिटर्मिनेंट है, वो बिना एक्स के आना चाहिए। इसका एक्सपेंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 9, 1 मिनट बेटा।
सॉल्यूशन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। 0 टेंजेंट x 1 1 माइनस सीकेंड x 0 सीकेंड x 0 टेंजेंट x। ठीक है, इसको हमने एक्सपैंड को इंडिपेंडेंट ऑफ x लेके आना है। किसी भी रो और किसी भी कॉलम को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, तो मैं एक्सपैंड रो 1 कर रहा हूं। रो 1 में ये कौन सा एलिमेंट है? 1 1 1 प्लस 1 2, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 0 लिखा जाएगा। वैसे 0 बाहर होने से सारा अंदर ही 0 हो जाएगा सारा का सारा। तो इससे इसके साथ लगता हुआ कॉलम खत्म और रो खत्म। बच गया मेरे पास माइनस सीकेंड x 0 0 टेंजेंट x। अब मैं बात करूंगा इस एलिमेंट की, कौन सा एलिमेंट है? 1 2 1 प्लस 2 3 3 क्या होता है? ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का टेंजेंट x, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। 1 0 सीकेंड x टेंजेंट x। अब क्या बात करते हैं? 1 3 क्या है? 1 प्लस 3 4 क्या है? इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। क्या आ जाएगा? 1 माइनस सीकेंड x 0। तो ये 0 पड़ा हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई कर भी देते हो। सीकेंड x इंटू टेंजेंट x, 0 इंटू 0 माइनस 0, बीच में माइनस का साइन, माइनस टेंजेंट x 1 की टेंजेंट x से मल्टीप्लाई टेंजेंट x, सीकेंड की 0 से मल्टीप्लाई 0, प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, सीकेंड को माइनस सीकेंड से मल्टीप्लाई माइनस सीकेंड स्क्वायर, एक फॉर्मूले वाला माइनस भी आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस सीकेंड स्क्वायर। तो ये तो 0 है बात, मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाना है, कुछ फायदा नहीं है इसको लिखने का। तो माइनस टेंजेंट की टेंजेंट से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x की 1 से मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर x। तो प्लस वाली चीज अगर मैं पहले लिख दूं, सीकेंड स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, क्या होता है बेटा? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। जो आंसर है वो बिना x का है या नहीं है? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है। 1 x तो नहीं है इसमें, तो वही चीज प्रूव करनी थी, जो आंसर है वो बिना x का आना चाहिए। तो ये प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड सॉरी हेंस द रिजल्ट। आगे क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 10 की बात करते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x निकालो फॉर व्हिच डिटरमिनेंट ऑफ a d det a लिखने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a वैनिशेस का मतलब कि a मैट्रिक्स के एक्सपैंड की वैल्यू 0 होगी। वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, तो मीनिंग इसकी ऑलरेडी हमें एक्सपैंड की वैल्यू ऑलरेडी 0 दे रखी है। पहले सिंगुलर लिखा होता था, आपकी बार वैनिशेस लिख दिया। तो क्या किया जाएगा? मैट्रिक्स लिखी x प्लस 1 माइनस 1 0 2 x प्लस 4 0 0 0 x। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल रख दिया। किसी भी कॉलम किसी भी रो को ले सकते हो, बट मेरी आपको एडवाइस है यहाँ पर ध्यान रखना एक बात का कि बहुत आसान हो जाती है चीज। अगर आपको बड़ा ही करना है तो आपकी मर्जी है। कॉलम 3 के 2 एलिमेंट 0 नजर आ रहे हैं और रो 3 के 2 एलिमेंट 0 नजर आ रहे हैं, तो आप उन चीजों को करो जिसके 2 एलिमेंट 0 है, क्योंकि उसके बाहर 0 0 लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप इसको रो 1 रो 2 रो 3 से भी कर सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी कर सकते हो, बट बेस्ट किससे रहेगा? रो 3 से या कॉलम 3 से करना, क्योंकि उसके बाहर जो 2 एलिमेंट है वो 0 रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सपैंड रो 3 ले लेता हूं, तो जब मैं इसको बाहर लिखूंगा, ये कौन सा एलिमेंट है? 3 1, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये छोड़ूंगा। तो अंडरस्टूड है कि बाहर 0 लिखा गया तो तुक तो बनता नहीं कोई, वैसे भी 0 होना अंदर जितनी मर्जी कैलकुलेशन हो। फिर बात आई इसकी 3 2 की। 3 2 क्या है? 3 प्लस 2, साइन चेंज करेंगे, बट बाहर ये एलिमेंट 0 लिखने से क्या होगा? अंदर कुछ मर्जी आए, बार बार से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या जाएगा? 0 हो जाना है।
उसके बाद बात आती है इसकी, तो ये कौन सा एलिमेंट है 3 3, 3 प्लस 3 6, 6 क्या है इवन, तो साइन चेंज क्या होंगे नहीं होंगे, ये खत्म ये खत्म, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 2 और x प्लस 4, ये तो जीरो हो जाएगा, छोड़ ही दो, 0 इंटू समथिंग बात रही इसकी। तो देख लेते हैं क्या होगा, x इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 x प्लस 4, 2 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2 बटाएगा क्या प्लस 2, ये वैनिश तो 0 के इक्वल तो रखना ही था, इसकी करो मल्टीप्लाई अंदर, x की x से x स्क्वायर, 1 को x से x, 4 को 1 से x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2, x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 5x, 4 प्लस 2 6, ये x की वैल्यू 0 के इक्वल है, एक आंसर तो 0 आ गया, इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर कैसे होंगे, मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 6 प्लस 6, एडिंग करने पे 5 कैसे फैक्टर करने, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, तो क्या होगा 3x प्लस 2x प्लस 6, इसको में से कॉमन ले लो, x स्क्वायर में से x कॉमन x, 3x में से x कॉमन क्या रह जाएगा प्लस 3, इसमें से कॉमन क्या लो प्लस 2, बच क्या जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 एक बार, x प्लस 2 एक बार, x प्लस 3 0 के इक्वल, x की वैल्यू -3, x प्लस 2 0 के इक्वल, x की वैल्यू -2, तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू ये आ चुकी है, एक आया 0, एक आया -3, एक आया -2, x 0 -2 -3, तो हमारे आंसर आ चुके हैं। एक मिनट में टैली करना पसंद करूंगा, सही है। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव करने वाला है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाएगा बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ रहे हैं। मैट्रिक्स ए दे रखी है हमारे को, शो करना है 3a का जो एक्सपैंड है वो हमारे 27a एक्सपैंड के इक्वल है। तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 11। तो क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड 3a एक्सपैंड 3 लिखेंगे और मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका एक्सपैंड कर देंगे, पहले 3a को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्सपैंड किया। तो एक्सपैंड कुछ भी कर सकते हैं, एक्सपैंड करते हैं हम रो 1। तो रो 1 एक्सपैंड करूंगा तो अब की बार आप सीधा भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो ये खत्म ये खत्म, 3 12 जा 36। अब आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, 0 की 6 से मल्टीप्लाई प्लस 0 या -0 है। आगे इसके लिए एलिमेंट्स क्या आएगा बाहर, 0 माइनस का, ये खत्म ये खत्म। तो 0 की 12 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई 0। अब बाहर कौन सा एलिमेंट्स लिखेंगे इसके लिए, A13 के लिए 3, क्योंकि 1 3 है तो टोटल क्या है 4, तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, क्या आ गया 0 इंटू 0 0 इंटू -3। ये क्या हो गया 3 इंटू 36 108, ये 0 ही होगा, 0 इंटू 0 3 0, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड 108। अब बात करेंगे हम राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड हमारी है 27 इंटू ए एक्सपैंड, यानी कि ए एक्सपैंड करके फिर 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू लिखी हमने 101 012 004। इसका हम एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड क्या करेंगे, रो 1 ही कर दो, 27 ब्रैकेट का यूज करो, और ये खत्म
क्या बचा 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 2 0, बीच में माइनस का साइन होता है, ये भी 0 है, ये खत्म 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, प्लस 1 है बाहर, ये खत्म 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, क्या हो गया 1 इंटू 4 4, ये तो सारा 0 बना है, तो 27 4 जा कितना हो गया 108, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड और हेंस द रिजल्ट या फिर हेंस प्रूव्ड। तो यहां से हमारा लेक्चर नंबर 7 4.1 एक्सरसाइज का ही है सिर्फ हो चुका है। अगला लेक्चर 4.2 एक्सरसाइज में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का इकट्ठा ही डालूंगा, कंफर्म है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, सिर्फ टोटल क्वेश्चन 16 ही है, नो या एग्जाम्पल है या 7 क्वेश्चन ऐसा कुछ है। उसके बाद 5th चैप्टर डाला जाएगा मंडे और ट्यूसडे को, क्योंकि 2 दिन का कह के अगर 59 डे स्ट्रेटजी के हिसाब से 2-2 3-3 दिन के अंदर डिवाइड किया था, और काफी सारी चीजें होने की वजह से मतलब काफी अच्छा खासा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करता, तो बाकी यूट्यूबर मेरे साथ कंपैरिजन नहीं करते होंगे कि कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, तो मैंने सोचा कि एलिमेंट्स के सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन करा दिए जाएं, ताकि मेरे चैनल पे रहेंगे तो मुझे एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, मैं इन फ्यूचर IIT और JEE मेंस के क्वेश्चनों पे काम कर सकूंगा। तो एक बार टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है, बाद में तो परमानेंटली मेरे चैनल पे पड़े ही रह जाएंगे वो तो यहाँ से मैं अपने इस लेक्चर को विदा देता हूँ बेटा, ठीक है, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम बेटा।